चाहिए। दीप यज्ञ प्रारंभ करें उससे पहले एक सुंदर कथा सुनिए। कथा क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और खास करके हमारे युवा ब्रिगेड के लोग 5 मिनट ध्यान दें व्यासपीठ की बातों पर। एक जगह एक कथा हो रही थी, तो कथावाचक महाराज जी जो थे वो कथा में बोलते बोलते ये बोल गए कि हमारी कथा में कोई गधा भी आके बैठ जाए तो वो आदमी बन जाएगा कथा सुनकर। क्यों जी, आप लोग को विश्वास है कि कोई गधा कथा सुन ले तो आदमी बन सकता है? नहीं है ना, किसी को नहीं था उस कथा में भी विश्वास महाराज जी की बात पर। लेकिन कोई एक भक्त था उसमें जिसको विश्वास था कि महाराज जी आए हैं वृंदावन से, ये व्यासपीठ पे बैठ के झूठ क्यों बोलेंगे। वो भक्त कौन था? उसी गांव का कोई एक धोबी था जिसके पास 12 गधा था, लेकिन वो निसंतान था, पुत्र उसका एक भी नहीं था। महाराज जी क्या बोले कि मेरी कथा में कोई गधा भी आके बैठ जाए तो कथा सुन के वो आदमी बन जाएगा। वो धोबी इतना भाव में भर गया, बोला गधा तो पहले से 12 है, एक लेके आते हैं कथा में बैठा देते हैं, एक भी आदमी बन गया तो चलो, गधा तो फिर भी 11 बच जाएगा, एक बेटा भी हो जाएगा, एक गधा तो आदमी बन जाए। तो पास में ही घर रहा होगा, दौड़ता भागता गया, उधर से एक गधा को लेकर के सीधे व्यासपीठ के सामने आ गया। महाराज इसको कथा सुनाइए, इसको आदमी बना दीजिए। अब महाराज बोले कि अरे बेटा, इसको ऐसे गधा से आदमी नहीं बनता है, वो तो बस हम समझाने के लिए कह रहे थे। वो धोबी बोला कि महाराज देखिए, आप वृंदावन से आए हैं, व्यासपीठ पे बैठ के आप झूठ तो क्यों बोलेंगे? मेरे ही भाग्य खराब है कि मेरे गधा को आप आदमी नहीं बनाना चाहते हैं। महाराज वो धोबी आकर के महाराज जी का पैर पकड़ लिया कि आप हमको टालने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बाकी अभी आप बोले हैं कि गधा से आदमी बनेगा तो वो सत्य ही बोले होंगे, आप झूठ क्यों बोलेंगे? महाराज गधा हमारे पास बहुत सारा है, फिर भी बचा रहेगा बहुत सारा, एक को भी तो आदमी बना दीजिए, बेटा एक भी नहीं है, एक बेटा हो जाएगा। और महाराज धोबी ऐसा पीछे पड़ा, महाराज जी को कथा आगे बढ़ने नहीं दे, पैर ही नहीं छोड़े, व्यासपीठ पे पहुंच गया तो गधा सामने। महाराज जी उस धोबी को टालने के लिए बोले कि बेटा देखो, तुम्हारे गधा को आदमी बनाने में कम से कम 4 साल लगेगा। धोबी बोला कोई बात नहीं है, 4 साल बाद ही सही, पर एक बेटा तो मिल जाएगा हमको, एक गधा तो आदमी बन जाएगा। ये लीजिए, इस गधे को आज से हम आपको समर्पित करके जा रहे हैं, 4 साल बाद हम मिलेंगे आपसे, हमको एक आदमी दे दीजिएगा बेटा बना करके गधा को। धोबी वहां से गया। अब गधा, इस भीड़ में एक गधा को छोड़ दीजिए तो किधर जाए, किसको फिक्र है जी? महाराज जी कहाँ गधे के पीछे जाए, गधा को जिधर जाना था उधर गया, धोबी अपने घर गया। महाराज जी कथा पूरी करके वृंदावन गए, लेकिन देखने में धोबी चला गया, वो गया कहीं नहीं था। महाराज जी की पूरी लाइव कथा वो बात करता था कि अगली कथा कहाँ, अगली कथा कहाँ, अगली कथा कहाँ। वो 4 साल तक उनकी कथा देखते रहा, क्योंकि 4 साल बाद बेटा लेना था ना। ठीक 4 साल पूरा हुआ और 4 साल बाद महाराज जी जहाँ कहीं भी कथा कर रहे थे, वो धोबी महाराज वहां पहुंच गया। महाराज 4 साल पूरा हुआ, अब तो गधा आदमी बन गया होगा, मेरा बेटा वापस करिए। अब बताइए, 4 साल में तो वो महाराज जी भूल भी गए थे कि भी कभी लीला हुई थी, कोई धोबी गधा भी दिया था। और वो धोबी महाराज को देखे तो महाराज जी को फिर सारी बात याद आई कि अरे ये वही है महाराज। अब क्या करें, 4 साल बानी निकल गई थी और 4 साल पूरा हो गया। धोबी महाराज सामने विराजमान है। अब फिर से उस धोबी को कैसे टाला जाए? महाराज बोले कि देखो, तुम्हारा गधा आदमी तो बन गया, बेटा बन गया और बहुत बढ़िया बन गया, पढ़ा लिखा बेटा, उसको नौकरी लग गया है, ये तो और अच्छी बात है। महाराज पढ़ा लिखा बेटा, नौकरी वाला बेटा दे दीजिएगा तो आपकी तो बड़ी कृपा है। आप बताइए वो है कहाँ? बोले कहीं ज्यादा दूर नहीं, तुम्हारे ही जिला में वो डीएम बने बैठा है। क्या बोले?
तुम्हारे ही जिला का वो डीएम बन गया है, वो तुम्हारा ही बेटा है। पहले गधा था, 4 साल में कथा सुन सुन करके आदमी बन गया, और कथा का इतना दिव्य प्रभाव कि तुम्हारे ही जिला में डीएम की पोस्टिंग हो गई उसकी। इससे आगे कुछ सुनना नहीं था धोबी को, भगा वैसे ही खटेहाल स्थिति में था वो। मैला कुचैला सा वस्त्र पहने, टूटी चप्पल पहने, और दौड़ते भागते पैदल पहुंच गया डीएम ऑफिस में। और डीएम ऑफिस में डीएम साहब के दरवाजे पे जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनसे जाके बोला कि जाके तुम अपने साहब को बोलो कि आपके पिताजी आपसे मिलने आए हैं। अब उसका जो स्वरूप दिख रहा था, उसको देख करके तो लग नहीं रहा था कि ये डीएम साहब के पिताजी हैं, लेकिन अब किसी में यह भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले कि वास्तविक अगर पिताजी हुए तो अपराध बन जाएगा, फिर बाद में डांट पड़ेगी, नौकरी भी जा सकती है। बहुत हिम्मत करते करते जो डीएम साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड था, पीए था, जो भी रहा होगा, वो बहुत हिम्मत करते करते भीतर गया। डीएम साहब के चेंबर में जाके बोला कि सरकार, कोई मैला कुचैला फटा कपड़ा पहने व्यक्ति बाहर खड़ा है, वो कहता है कि आपके पिताजी है, आपसे मिलना चाहता है। संजोग की बात है कि डीएम साहब के पिताजी 2 वर्ष पहले ही गोविंदाय नमो नमः हो गया था। अब उनको लगा कि हमारे नए पिताजी कहां से प्रकट हो गए भाई। पिताजी की स्वर्गवास 2 साल पहले हो गई है। डीएम साहब बोले कि अरे कोई होगा सरफिरा व्यक्ति, एक तो मैला कुचैला वस्त्र, दूसरा हमारे पिताजी कह रहा है, इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर कुछ गड़बड़ होगा, जाओ उसको विदा करो, समझा बुझा करके। भीतर से वो सेवक आया, बोला डीएम साहब कह रहे हैं कि वो आपको नहीं पहचानते हैं। धोबी बोला कि वो पहचानेगा कैसे, पहले गधा था वो, है ना जी, वो हमको कैसे पहचानेगा। उसको एक बार बुलाओ, हम उसको सब बात बताएंगे कि कैसे उसको हम 4 साल कथा सुनवा सुनवा के गधा से आदमी बनाए। अरे जब से गधा से आदमी बनाए, कभी हमसे मिला नहीं है तो पहचानेगा कैसे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, एक बार उसको बुला लो, हम बाकी सब समझा देंगे उसको। बड़ा हिम्मत करके सेवक फिर गया अंदर। सरकार, वो बोलते हैं कि आप पहले गधा थे। क्या बोले? अब किसी साहब को कोई ऐसा बोले तो उनको कहता कितना बढ़िया लगा होगा, आप समझ सकते हैं। साहब को भी लगा भीतर से कि एक बार ऐसे महापुरुष का तो दर्शन करना चाहिए। नहीं जी, जो हमारे ऑफिस में आकर के हमको गधा बता रहा है, तो एक बार उसका दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बाहर निकले साहब, बाहर निकले डीएम साहब कुछ बोलते, उससे पहले ही धोबी महाराज उनको गले से लगा लिया, लिपट गया, बोला बेटा बस मेरा जीवन सफल हो गया। इसी दिन के लिए 4 साल हम तुमको महाराज जी के साथ छोड़े थे कथा सुनाने के लिए। तुम पहले गधा थे, कथा में 4 साल महाराज जी तुमको रखे हैं अपने साथ, तब तुम गधा से आदमी बने हो। डीएम साहब बहुत समझाने के प्रयास किए, धोबी तो महाराज भाव में बह जा रहा था, कुछ सुन ही नहीं रहा था। तो साहब को आई गुस्सा, और उसके पिछवाड़े पे एक जोरदार लात मारे, ओ बड़ा बेचारा जाकर के 4 कदम दूर फेंकाया। वो धोबी उधर से उठाए, अपनी फटी धोती का धूल झाड़ते हुए बोला अब हमको ऐसा बेटा नहीं चाहिए, तुम यहीं रहो, हम वापस जा रहे हैं, दोबारा कभी नहीं आएंगे। डीएम साहब बोले कि नशा उतर गई ना तुम्हारी। धोबी बोला कि नशा नहीं उतर गई, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस महाराज की है जिसने तुमको गधा से आदमी बनाया। क्या गलती है? बोले अरे महाराज, वो 4 साल के जगह पे 2 साल और लेते, 6 साल ले लेते, पर एक ढंग का बेटा तो बनाते। तुम बन गए हो गधा से आदमी, पर आदतें अभी भी वही लात मारने वाली तुम्हारी है, वो गई नहीं है। कथा कितने लोग को समझ में आई? जिनको समझ में आ गई वो हाथ उठा के बताइए क्या कथा समझ में आई।
नहीं समझ में आई है। अभी आधा उठ रहा है, आधा झुक रहा है, वास्तव में नहीं समझ में आई है। एक कथा हम इसलिए सुनाए कि 11 दिन तक इतनी सुंदर कथा सुने, राम की मर्यादा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, अभक्ष भोजन का परित्याग। तो 11 दिन कथा सुनने के बाद आदतें बदलनी चाहिए कि वही पहले वाली रहेगी। 11 दिन इतनी सुंदर कथा सुनने के बाद भी 1 जनवरी पे मुर्गा के पांख नोचने वाला आदत नहीं गया, तो ये कथा सुनने का लाभ क्या? इससे अच्छा तो वही गधा था पहले। क्यों जी? अब कथा समझ में आई? अगर इतनी सुंदर आयोजन के बाद भी जीवन की बुरी आदतें नहीं बदली, तो आप चाहे जितने बड़े सफल इंसान हो जाइए, आदतें वही रहेगी। तो ये लाखों रुपया खर्च करने का लाभ क्या हुआ? कुछ आदतें बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए 11 दिन में? कितने लोग अपने पहले की कुछ बुरी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो गए हैं इस कथा से? जरा वो हाथ उठा के बताइए तो, देख लीजिए। बाकी सब दिखा दिया।